खबर मौसम विभाग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑरेंज अलर्ट ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। पूरी तरह यह खतरा अजे भी बनया हुआ है क्योंकि मौसम विभाग ने अजे भी मीह का हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। मौसम विभाग के वलों हिमाचल दे विच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिनों तक हिमाचल के कई इलाकों के विच मीह पैण की संभावना जताई जा रही है तो बीते दिन भी कई थावां ते भारी मीह के कारण लैंडसलाइड भी होया सी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀक्षा ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ संदीप ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ मौजूद ने। सब तो पहला समीक्षा राणा का रुख कर दिया। समीक्षा, अगर बात की जाए इस वक्त फिर से मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मौजूदा हालातों की बात की जाए मौसम का क्या हाल बताया जा रहा है? बिल्कुल विशाखा, ये 2 दिन हिमाचल प्रदेश के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं क्योंकि आपदा ने हिमाचल प्रदेश को जो एक डरावना मंजर दिया है उसके बाद से लगातार मॉनसून की सक्रियता जो है हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं आपदा से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हो चुका है। हालांकि बीते 5 दिनों की अगर बात करें तो मौसम सामान्य रहा लेकिन उसके बाद भी स्थान स्थान पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई और अब जो है मौसम विभाग की ओर से फिर से 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हालांकि अभी की अगर बात करें तो धूप जो है वो चमक रही है, हल्के काले बादल जो है वो भी छाए हुए हैं लेकिन अभी बारिश जो है वो नहीं शुरू हुई है शिमला में और पूरे प्रदेश में आज से जो है वो बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट विशाखा जारी किया गया है। इस दौरान देखिए जिस तरह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, पिछले कल भी देखा गया NH5 पर जो है पूरी सड़क धंसने के कारण वो रास्ता जो है वो NH बंद कर दिया गया था। हालांकि अल्टरनेटिव रास्ते से ट्रैफिक जो है वो भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो मंडी चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है वो भी लैंडस्लाइड के कारण कल बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं विशाखा, हालांकि मौसम सामान्य रहने के बाद भी प्रदेश में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं तो 2 दिन का अब जो येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था तो प्रदेश के लिए ये कहीं ना कहीं मुश्किल भरे 2 दिन जो है वो रहने वाले हैं। हालांकि अगले 5 से 6 दिन के लिए प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता जो है वो रहेगी और उसके बाद से जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काले घने बादल जो है अभी छाए हुए हैं और बारिश का दौर जो है हालांकि शुरू नहीं हुआ है अभी तक। और विशाखा बताते चलें कि मौसम, हालांकि मानसून की सक्रियता प्रदेश में इतनी नहीं कुछ दिनों में देखने को मिली है लेकिन बावजूद उसके 293 सड़कें इस वक्त प्रदेश की बंद पड़ी हुई हैं। 78 के करीब प्रदेश में पूरे इस मानसून के दौरान लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 53 के करीब प्रदेश में जो फ्लैश फ्लड हैं वो देखने को मिले हैं। कई लोगों को नुकसान हुआ है। 5007 करोड़ के करीब जो है वो कहीं ना कहीं जो संपत्ति का नुकसान है वो प्रदेश को हो चुका है। 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो विशाखा, बहुत मुश्किल भरा दौर ये प्रदेश के लिए रहा है और आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश इस वक्त गुजर रहा है। और प्रदेश के लिए जो मुख्य अभी की अगर बात करें तो जो आर्थिकी जिस पर निर्भर करती है, सेब बागवानी का क्षेत्र है, पर्यटन है, तो वो दोनों ही प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपदा का एक प्रदेश ने मंजर देखा है उसके बाद प्रदेश में अब सैलानी आने से जो है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। हालांकि जितने भी सैलानी 2 या 3% पहुंच रहे हैं अपने काम या अन्य कारणों के कारण वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख अभी नहीं कर रहे हैं। वहीं सेब बागवानी की अगर बात करें तो सड़कें बंद होने के कारण, सड़कें प्रभावित होने के कारण सेब बागवानी का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। समीक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मनाली का भी रुख करते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए मौसम तो खराब बताया जा रहा है, अगले 2 दिन तक बारिश रहेगी लेकिन मुद्दे की बात है हिमाचल में जितना अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जा रही है? केंद्र की तरफ से मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पे जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं, कितना फंड जारी करने के लिए उनको बोला गया है? विशाखा, देखिए जो 24 जून से लेकर पूरे जुलाई तक के सेशन में जो है जितना भी बरसात इस दौरान हुई है तो जबरदस्त नुकसान हिमाचल प्रदेश का इसमें हो चुका है। ऐसे में हिमाचल सरकार लगातार जो है वो केंद्र सरकार के साथ जो है वो कन्वर्सेशन कर रही है कि जो है इस पे रिलीफ फंड की जो उसको बढ़ाया जाए। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं और
प्रस्तावित है उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री के साथ होगी, उसके बाद जो है गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होनी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आज कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है वो नुकसान का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 5,743 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का आंकड़ा जो है अभी आंकलन किया जा चुका है। हालांकि ये असेसमेंट अभी जारी है क्योंकि ये आंकड़ा जो है वो अब बढ़ जाएगा। जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो सड़कों को बहाल करने की हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस वक्त जारी है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से समीक्षा ने बताया कि जो है वो अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाकों में सड़कें जो हैं वो अभी भी बंद चल रही हैं यातायात के लिए, जिनमें शिमला सबसे पहले नंबर पर आता है। 111 सड़कें अभी जो है वो शिमला जिला के अंदर अलग अलग इलाकों में बंद चल रही हैं। दूसरे नंबर पर जिला कुल्लू जो है जहां पर 93 से ज्यादा सड़कें जो है अभी भी वहां पर यातायात बहाल नहीं हो पाया, और कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी इंटीरियर इलाकों पर जो है वो सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं। दूसरी तरफ अगर लॉस के आंकड़ों की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी से जुड़ी कई सारी ऐसी सड़कें हैं। विभाग का जो है वो अभी प्राइमरी आंकलन हो चुका है, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को इस मॉनसून में हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी कई सारी स्कीमों को जो है वो मॉनसून ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इसमें हो चुका है। तो जाहिर तौर पर अलग अलग ऐसे सेक्शन है, विभाग हैं जहां पर भारी नुकसान इस बार मॉनसून ने किया है। जाहिर तौर पर इस वक्त जो है वो हिमाचल सरकार एक दरकार कर रही है कि भारत सरकार जो है वो जल्द राहत पैकेज जो है वो उसको बढ़ाया जाए, उसको दिया जाए, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है वो दौरा किया था सड़कों की बहाली को लेकर, नेशनल हाईवे की बहाली को लेकर जो है वो 400 करोड़ के लगभग जो है अलग अलग स्थानों पर देने की बात उन्होंने कही है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिल्ली वो अब पहुंच चुके हैं और वहां जो कुछ ही दिनों में जो है वो इस राशि को जारी जो है वो हिमाचल प्रदेश को करने की कवायद शुरू हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके से अभी मौसम का रुख बना हुआ है तो इसकी मिली जुली तस्वीर विशाखा फिलहाल हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। पिछले कल रात को जो है वो तेज बारिश मनाली के आसपास के इलाकों में हुई है। जाहिर तौर पर इस वक्त जो है वो मौसम साफ है, लेकिन आने वाले 2 दिनों तक जो है वो मौसम का मिला जुला स्वरूप जो है वो हिमाचल प्रदेश को देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चुनौती इस मौसम के खराब होने से तब बनती है जब रिस्टोरेशन वर्क इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई स्थानों पर अभी भी सड़क बहाल नहीं हो पाई है, बिजली जो है वो सुचारू नहीं हो पाई है, कई सारे वाटर सप्लाई जो है वो अभी डिस्टर्ब चल रहे हैं। हालांकि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर विभागों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इन सबको पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होगी। और इसीलिए हिमाचल सरकार लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है और देखना ही होगा कि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। दूसरी तरफ जब गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ पाएंगी। क्या मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कितना सफल हो पाता है हिमाचल प्रदेश को एक बड़े रिलीफ फंड देने में, वो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी विशाखा। जी संदीप, अगर बात की जाए यहाँ के फसलों की, हिमाचल में किसानों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जो फसलें हैं किस तरह से वो अपनी फसलों का नुकसान ना हो उनको बचाया जा रहा है? देखिए इस वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर जो है वो बारिश या बाढ़ की स्थिति बनती है, भूस्खलन की स्थिति बनती है, तो सड़कों को सबसे पहले नुकसान होता है और इससे जो है वो ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी टूट जाती है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की अगर कुल जनसंख्या की मैं बात करूं तो 80% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है विशाखा। तो ऐसे में इस वक्त गांव से जो है वो किसानों की फसलें तैयार हैं, जो है बागवानों की फसलें तैयार हैं, जो कि मंडियों तक कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंटीरियर इलाकों की सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। ऐसे में जो है वो किसान और बागवान जो है वो लगातार परेशानी का सामना जो है वो झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए।